नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, कल शाम को मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि इस देश में लोग सवाल पूछने से कतराते हैं, इसीलिए ये बीजेपी सत्ता में बनी हुई है और बाकायदा सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है। सत्ता किसी का हक नहीं है और सत्ता में से हटाना भी किसी का वो नहीं है, किसी के लिए नहीं कहा जा सकता। जब तक पब्लिक चुनती है तब तक सत्ता उसका हक है, लेकिन जब ज़बरदस्ती उस सत्ता का दुरुपयोग करके सत्ता में बने रहने की कोशिश की जाए तब सवाल पूछना ज़रूरी होता है। और मैंने कहा था कि राहुल गांधी भी इस ऐसी ही मुर्दा बस्ती को जगाने की कोशिश करें, लेकिन फिर मेरी नज़र कुछ बयानों पर गई तो मुझे थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे संभव हुआ, ये कैसे हो सकता है। ये रिएक्शन मेरा इसलिए आया कि वो जो बयान मैंने सोशल मीडिया पे देखे वो हैरान करने वाले इसलिए थे कि जिन लोगों ने वो बयान दिए वो अक्सर सरकार के नज़दीकी माने गए या फिर सरकार के कहे अनुसार चलने वाले माने गए, या कुछ तो ऐसे थे जिन्हें बीजेपी को सत्ता में लाने का सबसे बड़ा क्रेडिट भी दिया जाता है। मैं बात कर रहा हूं अन्ना हजारे, कपिल शर्मा और एक आपको एक्टर मालूम होंगे, गुजरात से आते प्रतीक गांधी, बहुत अच्छे एक्टर है। इन लोगों की पहले आप इन तीनों के बयान सुनिए। बयान क्या, किसी का कटाक्ष है, किसी का बयान है, लेकिन सुनिए जरूर। दादा कैप्टन थे सौरभ गांगुली साहब। अच्छा, इनकी बड़ी अच्छी दोस्ती रही है। अच्छा, बंगाल के बारे में सब जानते हैं, अच्छे अच्छों के हाथ नहीं आ रहा बंगाल, आज भी नहीं आ रहा। को लगता है कि यू डोंट नीड गांधी इन दिस टाइम। गांधी से आप हाथ जोड़ोगे तो कौन रुकता है यार। एक गाल के बदले दूसरा गाल दिया तो वो सामने वाला मार ही देगा। हाथ उठाना कौन नहीं चाहता है जिसके पास बहुत पावर है। जिसको डर लगता है या जो पावरलेस है ना, उसका हाथ सबसे पहले उठता है, उसकी आवाज सबसे पहले ऊपर होती है। यू सी इन एनी मीटिंग ऑल्सो द मोस्ट पावरफुल पर्सन विल नॉट शाउट, ही नोज थिंग्स आर इन हिज कंट्री। तो अभी यू डोंट नीड गांधी, यू नीड हिटलर, एंड देन द वर्ल्ड प्रूव्स टाइम एंड अगेन दैट यू नीड गांधी मोर देन एवर बिफोर। इंडिया का सबसे पहला अल्फा मेल एक्चुअली इज महात्मा गांधी। इट इज अ ट्रू अल्फा कैरेक्टर एंड आई फेल्ट इट सो मेनी टाइम्स। अन्ना जी, जो वादे किए गए थे करोड़ों नौकरी देने के मोदी सरकार ने, क्या सरकार उस पर खरी उतरी? अभी इनका नाम रखना पड़ेगा घोषणाबाज सरकार। सिर्फ घोषणा देते बस, करते कुछ नहीं। अभी चुनाव में आने से पहले कितने घोषणा दिया, हम काला धन 30 दिन के अंदर लाएंगे और देश के हर आदमी के बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए इकट्ठा करेंगे, जमा करेंगे। तो हमारे जैसे एक सामान्य आदमी वो सोचा, अरे 15 लाख रुपए मेरे अकाउंट में जमा होने, इनको वोटिंग दे दो। 15 लाख छोड़ो, 15 रुपया भी जमा नहीं हुआ। ये घोषणा घोषणा घोषणा, कुछ कृति करो ना। तीन शख्सियतें, तीनों अलग अलग तरह के बयान दे रहे हैं, लेकिन तीनों वो चीज़ें कह रहे हैं जो इस सरकार को चुभती हैं। अन्ना हजारे, जिसने पूरी गेम खेली, जिसने पूरा षड्यंत्र रचा, जिसने इस सरकार को, यानी जिसने बीजेपी को सत्ता में पहुंचाया, और न सिर्फ सत्ता में पहुंचाया, ऐसी चाबी दी कि जो अब इस देश को किसी और ही दिशा में ले जा रही है, उस सब का करता धरता अन्ना हजारे भी अब कह रहा है कि इस सरकार को घोषणा सरकार कहना चाहिए। अच्छा, फिर भी शब्दों से बच रहे हैं भाई साहब। घोषणा सरकार, भ्रष्ट सरकार नहीं कह रहे, झूठी सरकार नहीं कह रहे, जुमला सरकार नहीं कह रहे, घोषणा सरकार, नपातुला शब्द। पर चलिए, कुछ तो बोला। वो बयान आप हटा भी दीजिए, चलिए मान लीजिए वो अपने उसके लिए कह रहा होगा कि बना रहे किसी तरह से खबरों में, लेकिन कपिल शर्मा का कटाक्ष बंगाल चुनाव के साथ आप जोड़ सकते हैं। ये कटाक्ष दरअसल बहुत कुछ कहता है, और कपिल शर्मा का शो कोई छोटा मोटा शो नहीं है, दुनिया भर में देखा जाता है कि बंगाल जीतने की कोशिश बहुत लोगों ने की, बंगाल को कब्जा करने की, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। यानी कि ममता जो शेरनी की तरह इस सत्ता के सामने खड़ी है, फिर एक बार अपना किला बचाने वाली है। प्रतीक गांधी गुजरात से आते हैं,
गुजरात से जितने अभी एक्टर प्रोड्यूसर हैं बॉलीवुड में, चाहे वो परेश रावल हों, चाहे वो मनोज जोशी हों, चाहे वो अपने प्रोड्यूसर जितने भी हैं, खैर बहुत सारे नाम हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, सब एक सुर में एक ही चीज़ में लगे हैं और वो हैं इस सत्ता की स्तुति करने में और प्रोपेगेंडा फिल्म्स बनाने में। सब या ज़्यादातर, सब तो नहीं होगा, ज़्यादातर, लेकिन उसके बीच में प्रतीक गांधी जैसा एक्टर जिसने हाल फिलहाल में अपने अभिनय से एक अलग पहचान बनाई है, वो उस शख्स को डिफेंड कर रहा है, उस महात्मा गांधी को डिफेंड कर रहा है जिसके पीछे इस वक्त पूरी बीजेपी की ट्रोल आर्मी पड़ी है, जो महात्मा गांधी को डिफेम करने के लिए रोज़ाना नए से नया झूठ गढ़ते हैं और सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं। उस महात्मा गांधी को प्रतीक गांधी डिफेंड कर रहे हैं। प्रतीक गांधी ने ये साबित कर दिया कि गुजरात में दरअसल सत्ता में बेशक बीजेपी है, खौफ है, जो भी है वो कारण अलग है, लेकिन दिल से आज भी गुजरात के लोग अपना सबसे बड़ा हीरो महात्मा गांधी को मानते हैं, ना कि नरेंद्र मोदी को। महात्मा गांधी दरअसल में सही में, एंकर ने ठीक कहा कि इस देश के पहले अल्फा मेल थे, बिल्कुल फैक्ट है। और ये हम नहीं कह रहे, ये सिर्फ ये देश नहीं कहता, दुनिया के 123 देशों में जब महात्मा गांधी की प्रेजेंस दिखाई देती है ना, वो इस बात की गवाह है। कोई दुनिया का ऐसा नेता, मुझे एक नेता बता दीजिए जो इतने देशों में जिसकी प्रेजेंस हो, एक कोई नेता बता दीजिए, कोई नहीं है। दार्शनिकों की, साइंटिस्टों की बात मैं नहीं कर रहा, जो पॉलिटिकल लड़ाई लड़ रहा हो, आइडियोलॉजी की लड़ाई लड़ रहा हो, वो एक शख्सियत बता दीजिए मुझे, चाहे वो नेल्सन मंडेला ही क्यों ना हो। महात्मा गांधी के मुकाबले कोई नहीं दिखता। प्रतीक गांधी उसका प्रतीक है कि गुजरात में आज भी लौह पुरुष पटेल हो या नरेंद्र मोदी हो या कोई और हो, जब प्राइड की बात आएगी तो सबसे बड़ा प्राइड महात्मा गांधी है। कुछ लोग कहेंगे, मुझे मालूम है मेरे कमेंट में भी कहेंगे कि ये गांधी है तो गांधी को डिफेंड कर रहा है। ऐसा नहीं है। अगर गांधी है तो क्या प्रतीक गांधी राहुल गांधी को डिफेंड करेंगे? ऐसा तो नहीं है। जो प्रतीक गांधी की बातें हैं उसका लॉजिक देखिए, लॉजिक क्या सॉलिड दिया है और उसका जवाब दीजिए, सिर्फ सरनेम को मत जोड़िए। ये तीनों बयान हो या तीनों स्टेटमेंट हो या तीनों के रिएक्शन, कुछ भी आप कह लीजिए, एक चीज़ का और इशारा कर रहे हैं। हो सकता है मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जब कपिल शर्मा, प्रतीक गांधी जैसे खास करके लोग इस तरह के कटाक्ष या इस तरह का बयान देते हैं ना, तो उसका इम्पैक्ट मेरे या आपके या और किसी आम आदमी के कहने से ज़्यादा होता है। अब प्रतीक गांधी और कपिल शर्मा के इस बयानों को मैं वीडियो के ज़रिए आप तक पहुंचा रहा हूं, डिस्कस कर रहा हूं, आप लोग और आगे डिस्कस करेंगे, ऐसे ही बहुत से लोग इस पे बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अंदर चिंगारी तो जल रही है, उसको सुलगने का थोड़ा सा मौका चाहिए। हवा कहीं ना कहीं से तो आ रही है जो इस चिंगारी को जलाए हुए है। क्या इस चिंगारी के शोला बनने का वक्त आ रहा है? क्योंकि जो कुछ अभी घट रहा है वो सिर्फ किसी एक धर्म के साथ नहीं हो रहा। जब हिंदू धर्म भी अपने आप को खतरे में महसूस कर रहा है ना, तब ये आवाज़ें उठनी ज़रूर शुरू हो जाएंगी। चाहे मणिकर्णिका घाट का मामला हो, चाहे शंकराचार्य का मामला हो, चाहे इस देश में बढ़ते हुए फ्रॉड बाबाओं का मामला हो, दिख तो रहा है, दिख रहा है तो एक ना एक दिन कहीं ना कहीं से कोई आवाज़ें उठेंगी भी ज़रूर। शायद इसीलिए कल शाम वाले वीडियो में जब मैंने कहा कि राहुल गांधी भी
अब लोगों से सवाल पूछने की गुजारिश करने लगे, अपने विचार रखने की गुजारिश करने लगे, अपने आप को व्यक्त करने की गुजारिश करने लगे। शायद उन्हें भी अब ये लग रहा है कि यही एक ज़रिया है जिसके ज़रिए इस देश को जगाया जा सकता है। वरना मनोज झा का एक बयान मैं कल देख रहा था, आरजेडी के नेता, उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि किस देश का प्रधानमंत्री, दुनिया में किसी भी देश का देख लीजिए, चाहे राष्ट्रपति हो चाहे प्रधानमंत्री हो, कौन सा राष्ट्राध्यक्ष अपने ही देश के किसी और स्टेट को यानी सूबे को या राज्य को जहां उसकी पार्टी की सरकार नहीं है उसे इस तरह से कोसता हो, उसके बारे में ऐसी बातें कहता हूं जो इस देश के प्रधानमंत्री कहते हैं। जहां जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वहां वहां की सरकारों को मोदी जी एक तरह से देशद्रोही करार दे देते हैं। झारखंड जाते हैं तो कहते हैं यहाँ घुसपैठियों की सरकार है, बिहार जाते हैं तो वहाँ घुसपैठियों का बात करते हैं, पश्चिम बंगाल जाते हैं वहाँ घुसपैठियों की बात करते हैं, लेकिन कभी अपने इस बयान पर झांकते नहीं हैं कि भाई इन तीनों राज्यों की सीमाओं की जो इंटरनेशनल सीमा है उनकी रक्षा का जिम्मा तो मेरे ऊपर ही है। मैं ही तो इस देश का प्रधानमंत्री हूँ ना, कुछ राज्य की सीमाएं तो नहीं है, ये तो देश की सीमाओं से घुसपैठ होती है। जब मैं घुसपैठ की बात करता हूँ तो उंगली अपने ऊपर उठाता हूँ। वो कहावत बिल्कुल ठीक निकलती है कि जब मोदी जी एक उंगली उस राज्य के मुख्यमंत्री या नेताओं पर उठाते हैं, 3 उंगलियां अपनी तरफ करते हैं। लेकिन चल रहा है, जो बाजार में चल रहा है, जो बिक रहा है, वही बेचने की कोशिश किए जा रहे हैं। लेकिन एक वक्त में हर चीज़ का डाउनफॉल आता है, हर चीज़ का वक्त पूरा होता है। जब बाज़ार में माल ओवरफ्लो हो जाता है, किसी एक ही तरह के माल की ओवरफ्लो हो जाता है, तो वो मार्केट में फिर ग्राहक नहीं खींच पाता, वो मार्केट से बहुत जल्द आउट भी हो जाता है। ये चीज़ भी मोदी जी को याद रखनी चाहिए और उनकी जो स्पीचेस लिखते हैं उन्हें भी याद रखनी चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।